बांग्लादेश इन दिनों सियासी घमासान का मैदान बना हुआ है। एक ओर हैं देश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, जो सुधारों के नाम पर चुनाव को टालने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर हैं पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया, जो समय रहते लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रही हैं। खालिदा जिया कह रही हैं कि सवाल सिर्फ चुनाव की तारीख का नहीं है, बल्कि उस लोकतांत्रिक भावना का है जिसके लिए बांग्लादेश के लोगों ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी। इस सियासी टकराव की जड़ में है चुनाव की समय सीमा। यूनुस सरकार का कहना है कि जरूरी चुनाव सुधारों के बाद जून 2026 तक चुनाव कराना संभव है, जबकि खालिदा जिया की बीएनपी चाहती है कि देश में दिसंबर 2025 तक हर हाल में आम चुनाव कराए जाएं। वहीं बांग्लादेश की आर्मी के चीफ भी यही चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो। ऐसे में मोहम्मद यूनुस का टकराव न सिर्फ आर्मी चीफ से नजर आ रहा है, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया से भी। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बनी अंतरिम सरकार को उम्मीद थी कि वो जल्द ही देश को नई सरकार देगी, लेकिन यूनुस को सत्ता संभाले 1 साल होने को है और अब तक कोई स्पष्ट चुनावी रोड मैप सामने नहीं आया है। ऐसे में बीएनपी की चिंता और जनता की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। खालिदा जिया ने गुरुवार को बीएनपी संस्थापक जियाउर रहमान की पुण्यतिथि पर अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा, ये उनकी लंदन से इलाज के बाद ढाका लौटने के बाद पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया थी। इसी दिन बीएनपी के हजारों छात्र और युवा कार्यकर्ता ढाका की सड़कों पर उतरे। उन्होंने दिसंबर 2025 में चुनाव कराने की मांग को लेकर रैली की। खालिदा जिया के बेटे और पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने भी वर्चुअली इस रैली को संबोधित किया और कहा कि चुनाव दिसंबर तक जरूर होने चाहिए। दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से बीएनपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल एक ही पार्टी जल्दी चुनाव चाहती। यूनुस ने कहा कि राजनेता बहुत अधीर हो रहे हैं, वे सत्ता की कुर्सी पर जल्दी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम सुधारों की गति देखते हुए ही चुनाव की तारीख तय करेंगे। बता दें कि बांग्लादेश में इस समय न सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व की दिशा पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि आम जनता की उम्मीदें भी दांव पर लगी। हाल ही में मोहम्मद यूनुस को राजनीतिक विरोध और सेना के विरोध के बाद अपने एक फैसले से पलटना भी पड़ा था। अधिक जानकारी दे रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव। देखिए, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की जो अंतरिम सरकार है वो एक रखाइन कॉरिडोर के ऊपर आगे बढ़ने की योजना बना रही थी, जिसके की तहत बांग्लादेश के चिटोग्राम डिवीजन से जो म्यांमार का रखाइन स्टेट है वहां से एक ह्यूमैनिटेरियन मदद को पहुंचाने के लिए कॉरिडोर बनाए जाने की योजना थी, जिसे कि रखाइन कॉरिडोर के नाम से जाना जा सकता था। लेकिन इस पूरे कॉरिडोर की पूरे संकल्पना को लेकर के बांग्लादेश के अंदर ही बहुत ही मजबूत तरीके से विरोध हुआ है और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेश की सेना के प्रमुख जनरल जमान ने इस पूरे रखाइन कॉरिडोर को एक ब्लडी कॉरिडोर करार दिया है और ये कहा है कि ये कॉरिडोर बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के लिए खतरा पैदा कर सकता है और इस कॉरिडोर के बनाए जाने के पीछे ऐसी साजिश की आशंका जताई जा रही है कि जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां अपने प्रभाव को बांग्लादेश में बढ़ाने के लिए वो इस कॉरिडोर का जो इस्तेमाल है वो कर सकती हैं और जाहिर है कि इस कॉरिडोर को बनाए जाने की योजना थी वो अमेरिकी दबाव में की गई है। इस बात की आशंकाएं बांग्लादेश के आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को भी है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो या बांग्लादेश की कई लेफ्टिस्ट पार्टीज ने भी इसकी कड़ी आलोचना की और इसके बारे में बांग्लादेश की सरकार को आगे न बढ़ने की सलाह दी, अपना विरोध दर्ज किया है। तो ऐसे में अब ये रिपोर्ट है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसने इस रखाइन कॉरिडोर के प्रस्ताव को पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है, इसे वापस ले लिया है क्योंकि बांग्लादेश में ही इसे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। और यदि ये जो रखाइन कॉरिडोर, जिसे कि बांग्लादेश की आर्मी चीफ द्वारा एक ब्लडी कॉरिडोर का नाम दिया गया,
यदि ये बनता तो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का जो दबदबा है वो बांग्लादेश में ज्यादा बढ़ सकता था। बांग्लादेश की जो संप्रभुता है, उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर भी खतरा पैदा हो सकता था। और जिस तरीके से बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अमेरिका के दबावों का जिक्र करती रही, एक व्हाइट मैन का उन्होंने समय समय पर जिक्र किया, उसी तरीके की जो साजिशें, उसी तरीके के अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का जो दखल है वो बांग्लादेश में इस रखाइन कॉरिडोर के माध्यम से हो सकता था, जिस पर कि अब बांग्लादेश ने चलने से इनकार कर दिया है। तो ये एक अच्छा विड्रॉल है, एक अच्छा रिवर्सल है। और जाहिर है कि बांग्लादेश को अपनी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को यदि बचाए रखना है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों के दखल से और उनके इंटरवेंशन से अपने आप को बचाना होगा। और इस संदर्भ में जो बांग्लादेश की आर्मी के चीफ जनरल वकारुज्जमान की जो भूमिका रही, उन्होंने जिस तरीके से एक ब्लडी कॉरिडोर का नाम दिया, वो एक बेहद सकारात्मक जो है उन्होंने इंटरवेंशन किया और सलाह दी और बांग्लादेश को एक गलत कदम उठाने से बचा लिया है।